लगता है कि चर्च जाना बोरिंग है, बाइबल पढ़ना बोरिंग है, प्रार्थना करना बोरिंग है। और प्रार्थना करने के लिए जब आप खुद को उत्साह दे के आप प्रार्थना करते हो, थोड़ी देर बाद अगर आपको नींद आ जाता है, बाइबल पढ़ने के लिए आपको अगर नींद आ जाता है, थकावट महसूस होता है, मैं बताऊं आपको आग चाहिए और पवित्र आत्मा की आग चाहिए। पवित्र आत्मा की आग क्या करेगा? शरीर के आलसीपन को जला देगा। सो पवित्र आत्मा की आग शरीर के बुरे भावनाओं को जला देगा, शरीर के बुरे कामों को नाश करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हर दिन आपको पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं मसीह यीशु में आया था, तब मैंने पवित्र आत्मा के बारे में सुना और बहुत सारे प्रसारक पवित्र आत्मा के बारे में बोले जा रहे थे, और मुझे भी इच्छा हुआ कि मैं भी पवित्र आत्मा पाऊं और पवित्र आत्मा से भरूं। और मेरे भीतर वो इच्छा और भूख पवित्र आत्मा पाने के लिए दिन ब दिन तीव्र होने लगा, दिन पे दिन बढ़ने लगा। तो ऐसा समय आ गया कि मैं क्या किया, मैंने बाइबल में जहां जहां पवित्र आत्मा के बारे में लिखा है मैंने अंडरलाइन करने लगा, और जहां जहां परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं अंतिम समय में पवित्र आत्मा दूंगा, उस सारे स्क्रिप्चर को, उस सारे वचन को मैंने क्या करने लगा, अंडरलाइन करने लगा और उसे पढ़ने लगा और प्रभु से बोलना, परमेश्वर पिता, आपके वचन में ऐसा लिखा है कि आपने बोला कि मुझे पवित्र आत्मा दोगे, आपके वायदे को मेरे जीवन में फुलफिल कर। हाँ, तो कभी कभी तो मैं ऐसे नाराज होकर ऐसे भी बोलता कि प्रभु आज पवित्र आत्मा दे, नहीं तो मुझे मार के लेके जाओ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। एक दुर्बल मसीही जीवन मुझे जीने के लिए इच्छा नहीं, मुझे पवित्र आत्मा की आत्मा चाहिए। तो फिर वो ब्याज इतना बढ़ गया, मैं रात को 2 बजे 3 बजे उठ के मैं एक ही प्रार्थना, मुझे पवित्र आत्मा दे। तो फिर ऑफिस के लिए जब मैं निकल जाता हूँ, रास्ते में क्या करता हूँ, सारा रास्ता जब मैं बास में जाता हूँ, मुंह को ऐसे हाथ से पकड़ लेता हूँ, लेकिन मैं क्या रास्ते में क्या बोलता था, पवित्र आत्मा दे प्रभु, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे। मुझे मालूम नहीं कितने लोगों को आप लोग ऐसे ही पवित्र आत्मा मिल गया, मुझे ऐसा पवित्र आत्मा लगालग नहीं मिला। सो मैंने पवित्र आत्मा के साथ ऐसे उसका बपतिस्मा का अनुभव में मैंने नहीं आया, ऐसे स्पर्श तो मैंने पाए, उसकी उपस्थिति को भी महसूस किया, लेकिन बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा का एहसास मुझे बाद में आया। तो मैंने क्या किया, वो मुंह को ऐसे पकड़ के वो प्रार्थना करता रहा, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे प्रभु, पवित्र आत्मा दे। एक दिन इतना, और घर में क्या हुआ, सुबह 7 बजे से लेके से 7 बजे तक, शायद 7 बजे तक मैंने प्रार्थना किया पवित्र आत्मा पाने के लिए, फिर भी मैंने पवित्र आत्मा पाया नहीं। तो फिर मेरे नानी घर में था, वो मसीह नहीं है। सो मैंने नानी के घर में नानी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया बचपन में, माँ गुजरने के बाद। सो ऐसा हुआ कि नानी बहुत भड़क गया और मुझे बहुत गाली देने लगा, ये सुबह से क्या कर रहा है, हाँ ये पागल हो गया, उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना है, ऐसे क्या डॉक्टर को दिखाना है, ऐसे रात भी सुख नहीं रहता, बक 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 करता रहता भूत की तरह, ऐसा बोला। हाँ बहुत डर था। तो उस दिन मैंने बहुत रोया, और एक पास में एक गिरजाघर था, गिरजाघर के मैंने सोचा ऑफिस से जाने से पहले, कुछ समय पहले मैं जाके गिरजाघर में प्रार्थना कर लूँगा। आप लोगों का मोबाइल ऑन होने से अच्छा है। सो मैंने क्या किया, वासी का जो गिरजाघर था, उस समय वहाँ पे कोई एक भी व्यक्ति नहीं था। मैंने दरवाज़ा को खोला और मैंने जाके क्या किया, और वो जो बेदी है, बेदी के पास जाके, बेदी में जाके मैंने क्या किया, बेदी के ऊपर उतर गया और एक कोने में जाके मैंने रोते रोते क्या प्रार्थना किया। और मैंने प्रार्थना किया वो भजन संहिता 22, जहाँ पे लिखा है, प्रभु मैं रात को, सुबह प्रार्थना कर, दोपहर प्रार्थना कर, रात को प्रार्थना कर, तो प्रभु आप उत्तर नहीं देते हो। तो मैंने बोला, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह ने बोला ना पिता को कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, क्यों आपने मुझे त्याग दिया। तो मैंने बहुत रो के बोला, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, क्यों आपने मुझे त्याग दिया। मैं इतना दिन से मैं अपना पाप स्वीकार कर रहा हूँ। तो हो सकता है आपने मसीह में आने के बाद 1-2 दिन पाप स्वीकार किया, उसके बाद भूल गया पाप, आपने जीवन में क्या पाप किया था उस गलती को अभी स्मरण भी नहीं है। तो हो सकता है आप बहुत समय हम क्या करते हैं,
हमारे जीवन में परमेश्वर ने कैसे क्षमा किया, कितना भयानक भयानक पापों से उद्धार किया, हम बहुत समय भूल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने क्या किया, मैंने मन में सोचा पवित्र आत्मा, इतना दिन से प्रार्थना करना मुझे मिला नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला प्रभु मैं इतना दिन पाप स्वीकार किया, कोई ऐसा छोटा सा भी पाप होने से जिसके कारण मैं पवित्र आत्मा की बपतिस्मा नहीं पा रहा हूं, वो मुझे पाप को दिखा दे। तो मैंने ऐसा करके रोया। तो मैंने अपने अपने मैंने क्या किया, एक बार मैंने बोला पवित्र आत्मा, मैंने जितने भी अपने जीवन में पाप किया वो सभी पापों को दिखा, मैं सब कन्फेस करूंगा। मैंने क्या किया, एक पेपर लिया, पेन और पेपर लिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके मैं जितने भी मैंने पाप किया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे याद दिलाया, वो सारे पापों को मैंने लिखा एक बुक में, एक कॉपी में। और जाके मैंने, जो हमारे लोकल पास्टर था, मेरा पास्टर था, मैंने उससे बोला पास्टर जी मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। बोले, उसने बोला हाँ ठीक बोलो। एक्चुअली मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैंने जो पाप किया। तो मैंने उस पास्टर मेरे बगल में बैठा था और सीरियली मैं पढ़ के गया, मैंने क्या क्या पाप किया उससे सुनाता रहा। और अंत में पास्टर ने बोला पापों की क्षमा मैं नहीं देता, यीशु मसीह देता है। आपने कन्फेस किया, बहुत अच्छा किया, करने से अच्छा है, लेकिन पापों की क्षमा यीशु मसीह देता है। आप एक काम करो, आप आगे जाके आप प्रभु से बोलो, जितने भी आपने पाप किया उसे प्रभु को बोल दीजिए। तो मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु ऐसे ऐसे किया। उसके बाद एक बहुत शांति आया। उस घटना के बाद भी जब मैंने बहुत दिन प्रभु को मांगा कि पवित्र आत्मा दे, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिल रहा था, तो मैंने बहुत नाखुश हो गया और मन में बहुत व्याकुलता था। मैंने बहुत रोया और प्रभु से बोला, हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों त्याग दिया? तो मैंने परमेश्वर से बोला आपने मुझे क्यों त्याग दिया? तो फिर उस जगह से उठ के मैं रोते रोते क्या हो गया, ऑफिस मेरा 5 बजे में था, तो इसलिए मेरा घर 6 माइल में था। 6 माइल से लेके मैं क्या किया, एक बास में बैठा और बास में भी ऐसा मुंह में हाथ देके प्रभु पवित्र आत्मा दे, प्रभु पवित्र आत्मा दे, प्रभु पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, पिता पवित्र आत्मा से भर दे, पिता पवित्र आत्मा से भर दे, पिता पवित्र आत्मा से भर दे। ऐसा करके मैं प्रार्थना करके गया और सब बात से उतरा। फिर मैं पैदल चलते समय पिता पवित्र आत्मा से भर दे, हाँ पवित्र आत्मा से भर दे। मैं बहुत व्याकुल और भूखा हो गया पवित्र आत्मा पाने के लिए। मेरे भीतर ना बहुत इच्छा और भूख था। हालेलुया। सो परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करने के लिए मेरे भीतर बहुत भूख और प्यास था। तो मैंने फिर ऑफिस में जब काम कर रहा था, मेरा मन काम में नहीं लगा, तो फिर ऑफिस में भी काम करते करते मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर। हालेलुया। सो जब मैंने ऐसा प्रार्थना किया, जब मुझे जो टिफिन के समय होता है, दोपहर के समय सभी टिफिन खाने के लिए जाते हैं ना, सो उस लेजर के समय, उस दोपहर के समय मैं ऑफिस से निकला और प्रार्थना करने के लिए पास में बगल में 5 बाजार में एक पुराना चर्च है, उस पर पुराना चर्च में जाके मैंने प्रार्थना किया। और उस पुराना चर्च में जब मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना सुना और मुझे पवित्र आत्मा की बपतिस्मा मिला। मैं पहले 1-2 शब्द मिला, मैंने पवित्र आत्मा को पाया और मैं बहुत खुश हो गया। उस दिन में खुशी का ठिकाना नहीं, मैं रात को सो नहीं पा रहा, बार बार चेक कर रहा था पवित्र आत्मा है या चला गया, पवित्र आत्मा है या चला गया। और मैं जिस कलीसिया में जाता था उस कलीसिया में अन्य भाषा में विश्वास नहीं करता था। सो इसीलिए क्या हुआ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। लेकिन मैं उस बिलीवर लोगों को पकड़ पकड़ के बोलता था पवित्र आत्मा के बपतिस्मा बहुत वास्तविक है, आपको पवित्र आत्मा पाना है। तो मैंने फिर पवित्र आत्मा पाने के लिए, लोग अगर पवित्र आत्मा के अनुभव को पाए, तो मैं अपने जो मेरे कॉलीग है, जो कॉलीग विश्वासी है, भाई लोग हैं, उनको मैंने पवित्र आत्मा के बारे में बताया और मैंने उनके लिए प्रार्थना किया। जब मैंने प्रार्थना किया कुछ भी नहीं हुआ, एक भी बंदा पवित्र आत्मा पाया नहीं। फिर मैं नाराज हो गया, फिर मैं भूखा हो गया। मैंने सोचा क्यों, अगर मुझे पवित्र आत्मा मिल गया तो मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करने से भी लोग पाना चाहिए, लोग क्यों नहीं पाते? तो फिर मैंने बाइबल पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते पढ़ते
फिर गालिटियंस 3 अध्याय 13 और 14 पद परमेश्वर ने मुझे दिया। वहां पे लिखा है कि अब्राहम के आशीष अन्य जाति के लोगों के ऊपर आए और विश्वास से हम पवित्र आत्मा पाए, इसीलिए यीशु मसीह हमारे लिए श्राप जैसा बन गया और उसने हमें व्यवस्था के श्रापों से छुड़ाया। जब ये मैं वचन पढ़ा, मुझे क्या मिला? रेवलेशन मिला। व्यक्तिगत तौर पर प्रभु ने मुझे रेवलेशन दिया कैसे पवित्र आत्मा पाया जाता है। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया कि गालिटियंस 3 अध्याय 13 14 पद, फिर से मैं बोलता हूं, रिपीट करता हूं कि वहां पे लिखा है कि अब्राहम के आशीष अन्य जाति के लोग के ऊपर भी आए और विश्वास के द्वारा वे पवित्र आत्मा पाए, इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए श्राप जैसा बन गया और हमें व्यवस्था के श्रापों से छुड़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब मेरे भीतर में क्या हो गया? एक ज्योति आया, एक प्रकाशन आया। मैं समझ गया कैसे लोग पवित्र आत्मा पा सकता है। तो मैं समझ गया पवित्र आत्मा लोग खुद की धार्मिकता, खुद के बल से, ना खुद की शक्ति से, ना कोई अच्छाई काम से मिलता है। लेकिन तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया पवित्र आत्मा आज मसीही लोग जो विश्वास यीशु मसीह में करते हैं इसीलिए पाते हैं क्योंकि 2000 साल पहले यीशु मसीह ने एक बड़ा दाम कलवरी क्रूस पे दिया। वो श्रापित नहीं था, वो पाप से अज्ञात था, लेकिन वो हमारे लिए पाप जैसा बन गया। तो यीशु मसीह श्रापित नहीं था, लेकिन उसने हमारे श्रापों को अपने शरीर पर लिया और वो हमारे जगह को क्रूस पे लिया। वो पापी नहीं था, लेकिन हमारे लिए वो पाप जैसा बन गया। कितना बड़ा बात है। और क्यों उसने हमारे लिए श्राप जैसा बन गया, क्यों हमारे श्रापों को उसने लिया? तब उस गालिटियन 3 अध्याय 13 14 पढ़ने से मुझे क्लियरली परमेश्वर ने दिखाया ताकि अब्राहम के आशीष अन्य जाति भी यीशु मसीह पर विश्वास करने से पाए और विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा पाए। तब मैं मालूम हो गया पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को देता है। क्या विश्वास करना है? कि मैं खुद की बल और शक्ति से पवित्र आत्मा की आंख को नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे लिए 2000 साल पहले क्रूस पे मेरे पापों को, मेरे श्रापों को लिया। उसने दाम दिया ताकि मैंने पवित्र आत्मा पाऊं। आज प्रभु के दास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लोग इमीडिएट पवित्र आत्मा पाते हैं। लोग प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, लोग इमीडिएट पवित्र आत्मा पाते हैं। लेकिन पहले जमाने में ऐसा नहीं था, पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में अगर पुस्तक आप पढ़ोगे, देखोगे, कभी कभी पवित्र आत्मा नबियों के ऊपर आता था। नबी मतलब प्रॉफिट के ऊपर आता था और परमेश्वर जिनको अपने इजरायली लोगों को देखभाल करने के लिए रखा, उन राजाओं के ऊपर पवित्र आत्मा आता था और न्यायियों के ऊपर पवित्र आत्मा आए। लेकिन सभी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा का अनुभव सब लोगों ने नहीं पाया। लेकिन इस जमाने में हम पवित्र आत्मा और उसकी आग की बपतिस्मा का अनुभव हम करते हैं। किस लिए? यीशु मसीह ने आपको और मुझे पवित्र आत्मा और साथ में उसकी आग को देने के लिए उसने क्या किया? क्रूस पर वो खुद श्रापित बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का नाम क्या है? पवित्र मतलब वो इतना प्योर है, इतना होली है। कैसे एक बेपापी व्यक्ति के जीवन में वो पवित्र आत्मा रहेगा? लेकिन जैसे ही आपने यीशु मसीह को मुंह से प्रभु अंगीकार किया, विश्वास किया कि पिता ने उसे मुर्दों में से जिलाया, इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने आपको धार्मिकता दिया। किसके धार्मिकता? आपके कामों से किए हुए धार्मिकता नहीं, लेकिन यीशु का खुद का धार्मिकता प्रभु ने आपको दे दिया है। तो वो धार्मिकता यीशु का है। वो परमेश्वर के धार्मिकता आपने अपने जीवन में पाने के कारण वो पवित्र आत्मा आज आपके भीतर है, आपके ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल पवित्र आत्मा, यीशु ने क्या बोला? पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे भीतर होगा। और एक जगह में यीशु ने बोला मेरा जाना ही अच्छा है, क्योंकि मैं अगर नहीं जाऊंगा यहां से वो सहायक नहीं आएगा, और वो सहायक जब आएगा तो मैं सारे सच्चाई के मार्ग में अगुवाई करेगा और वो मुझसे लेके तुम्हें बताएगा और मुझसे महिमा देगा।
प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आप समझ रहे हो? वो बहुमूल्य पवित्र आत्मा इतना प्योर है, इतना होली है। मैं बताऊं, यीशु के बिना आप और मैं वो पवित्र आत्मा पाने के लिए, पवित्र आत्मा के आग पाने के लिए, हम थोड़ा सा भी 1% भी लायक नहीं थे, योग्य नहीं थे। अगर आपके जीवन से यीशु को आप हटा देते हो तो पवित्र आत्मा भी और उसका आग भी आपके जीवन में नहीं रहेगा। कितने लोग समझ रहे हो? हालेलुया। तो जहां यीशु के नाम का मेंशन होता है, जहां पे यीशु के क्रूस के लहू के बारे में मेंशन होता है, जहां पे कलवरी क्रूस के यीशु के मृत्यु के बारे में मेंशन होता है, वहां पवित्र आत्मा मैनिफेस्ट होता है उसके पावर और ग्लोरी के साथ। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से बोला, मूसा एक काम कर कि मैं इजरायली लोगों के सामने मेरे महिमा को मैं प्रकट करूं, इसलिए होम बलि, मेल बलि, ये सारे बलि चराने के बाद हारून को बोल कि मेरे प्रजा को आशीष करे। जब परमेश्वर यहोवा ने जैसे आदेश दिया मूसा को, मूसा ने उस आदेश को पालन किया और इजरायली लोगों ने होम बलि, मेल बलि जब परमेश्वर के सामने चढ़ाया वेदी पर, और हारून ने क्या किया, इजरायली प्रजा को आशीष दिया यहोवा के नाम से, तब क्या हुआ, स्वर्ग से आग प्रकट हुआ उस वेदी पर और आग उतर आया। प्रेज द लॉर्ड। और उस जगह प्रभु के महिमा से भर गया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे परमेश्वर की आग उतर आया, सभी इजरायली लोग परमेश्वर यहोवा के सामने दंडवत करने लगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो आग कब आया? जब उन्होंने पाप बलि, होम बलि चढ़ाया। उसी तरह यीशु मसीह हमारे लिए होम बलि है, मेल बलि है। लेविया पुस्तक आप पढ़ोगे, जितने भी बलिदान के बारे में लिखा है, अन्न बलि हो, होम बलि हो, पाप बलि हो, जो भी बलिदान हो, सब यीशु मसीह में फुलफिल होता है। उसने सारे व्यवस्था ने जो भी मांग की, उस मांग को यीशु मसीह ने क्रूस पर फुलफिल किया। कितना परमेश्वर ने मेहनत किया। इसलिए डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट। इसलिए पवित्र आत्मा पाने के बाद आप परमेश्वर को दुखी मत करें। जो पाया है वो पवित्र, जो भी पाया है, आप एक पवित्र मिरास को अपने जीवन में पाया है, तो उसके वैल्यू को समझे, उस आत्मा के वैल्यू को समझे। केवल पवित्र आत्मा पाना काफी नहीं है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाना काफी नहीं है। हर दिन आपको पवित्र आत्मा से भरना है। इसलिए एक जगह में लिखा है थिस्सलुनीके के पुस्तक में कि आत्मा के आग को ना बुझाओ। कितने लोग समझ रहे? तब आग बुझ भी सकता है, बढ़ भी सकता है। सभी बोलिए, आग बुझ भी सकता है, बढ़ भी सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप शरीर में चलते हो या आत्मा में चलते हो। जिस दिन आप आंखों के अभिलाषा में चल जाते हो, आप जानोगे वो आग घट रहा। उसके बाद आप प्रार्थना करने के लिए जाते हो, आपको नींद आ जाता है। हालेलुया। इन दिनों में मैं अपने जीवन को जांच रहा हूं, तो इन दिनों में मैं प्रभु से फिर से जो मैंने प्रभु ने जो शिक्षा मुझे सिखाया, परमेश्वर की आत्मा, फिर वो पुराने जो शिक्षा मैंने सीखा प्रभु की आत्मा के द्वारा, उसमें और भी मैं फोकस दे रहा हूं। प्रेज गॉड। सो आग कब बुझ जाता है? जब आप शरीर के अभिलाषा के अनुसार आप चलोगे, आंखों के अभिलाषा के अनुसार चलोगे, आंख जो बोलेगा वो कर लोगे, कान से जो सुनोगे आप कर लोगे, मन में जैसा इच्छा है वो आप खुद के मर्जी से आप कर लोगे, तो परमेश्वर की आग बुझेगा। जितना आप पाप करोगे उतना आग बुझता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत समय हम मुंह से बोलते हैं ना, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, लेकिन भीतर से हम छोड़ने के लिए इच्छा नहीं करते, ऐसे ही मुंह से बोल देते हैं और हम समझते हैं कि प्रभु मेरा पाप क्षमा हो गया। लेकिन क्या आप जानते हो इतना परमेश्वर पवित्र है? क्या आपके मन की बातों को नहीं जानता? क्या आप अपने बच्चों के मन की बातों को नहीं जानते? जब आपके बच्चा झूठ बोलता है आपके सामने, आप उसके चेहरे को देख के, उसके रिएक्शन को देख के आप पता चल जाता है कि ये बच्चा आपके सामने झूठ बोल रहा है। हालेलुया।
आप खुद के बच्चों को देख के आप मालूम पड़ जाता है ये बच्चा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो अगर इस पार्थिव जगत में जो मनुष्य होता है, मनुष्य के संतान के हृदय की बातें अगर पार्थिव पिता समझते हैं, पार्थिव माता समझते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता जो सभी के दिल को जांचता है, वो क्या आपके बात मन की बातों को नहीं जानेगा, मन की बातों को वो जांचता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं बोला 2026 में आपको प्रवेश करना है आत्मा के आग के साथ। अगर पवित्र आत्मा के स्पीड में आपको चलना है तो आपको आग चाहिए। वचन में लिखा है हनोक ने 300 साल यहोवा के साथ चला। उनके बच्चे भी थे। आप अगर पढ़ोगे आदि पुस्तक में लिखा है, उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा है, उनके बच्चे भी थे, उसने शादी भी किया, लेकिन 300 साल तक यहोवा के साथ चला। नूहा परमेश्वर के साथ चलता था। प्रेज द लॉर्ड। तो नूहा परमेश्वर के साथ चलता था, हनोक चलता था। तो परमेश्वर के आत्मा के स्पीड में कैसे वो चलता था? वो आत्मा के जरूर पवित्र आत्मा के साथ उन लोगों का क्या था? गहरा संगति और संबंध था। प्रेज द लॉर्ड। तो इस 2026 में आपको पवित्र आत्मा के आग से प्रवेश करना है। ये 2025 का दिसंबर महीना है और मैं बताऊं इस समय, ये समय ऐसा होता है कि जितने भी तंत्र मंत्र करने वाले लोग होते हैं, ऑकल्टिज्म में कनेक्टेड व्यक्ति होता है, ये महीना होता है वो लोग भी फास्टिंग लेके अपने जो स्वामी शैतान होता है उससे संतुष्ट करने के लिए वो लोग प्रार्थना करते हैं। आप जानते हो शिलोंग में ऐसा शैतान का एक टेम्पल है। वहां पे लोग कैसे प्रार्थना करते हैं मैं बताऊं। अब पूरा रात के समय नंगा होके, उस कपड़ा शरीर में नहीं रहेगा, स्त्री पुरुष जो भी हो वो नंगा नंगा क्या करेगा, उस टेम्पल के अंदर जाते हैं, बलिदान चढ़ाता है, लहू चढ़ाता है, कभी कभी मनुष्य के बलिदान चढ़ाता है। और लोग क्या प्रार्थना करते हैं शैतान के सामने? रो रो के बोलता है कि प्रभु के दास लोग मर जाए, कलसिया नाश हो जाए। तो कलसिया के लोगों को नाश करने के लिए जो भी प्रभु के दास है, जो भी अच्छा वो जो विश्वासी है, उन लोगों के जीवन नाश होने के लिए, वो पाप में गिर जाने के लिए वो लोग रो रो के प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम मसीह लोग क्या करते हैं? हम सिंपल 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करके सो जाते हैं। तो ये मैं बताऊं कि ये 2026 में आपके प्रार्थना जीवन बनना है। आप खुद नहीं कर सकते, आपको आग चाहिए, आपको फिर से पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया। लेकिन ऐसा कैसे आप कर सकोगे? कैसे कर सकोगे? मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने क्या बोला, जो प्यासा है वो मेरे पास आए और मुझ पर विश्वास करने वालों के भीतर से जीवन के नदियां बहने लगेगा। हालेलुया। तो उसका अगर पवित्र आत्मा की आग से और फिर से वो सामर्थ्य आपको भरने के लिए, वो सामर्थ्य जो आपके भीतर है वो मैक्सिमाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? आपके भीतर परमेश्वर का भूख और प्यास होना है। इन दिनों आप प्रभु की उपस्थिति की खोजी बन जाइए। यिर्मयाह 29:13 में लिखा है, समस्त हृदय से तुम अगर मुझे ढूंढोगे तुम पाओगे। अब परमेश्वर की खोजी हो जाएगी। जैसे मूसा ने परमेश्वर को ढूंढा, उसने पाया। हालेलुया। यशायाह नबी के पुस्तक आप पढ़िए, 6 अध्याय, वहां पे यशायाह ने क्या देखा? उज्जियाह राजा की मृत्यु के बाद उसने प्रभु को एक उषा सिंहासन में देखा। हालेलुया। वो जितने भी नबी ने परमेश्वर को देखा वो लोग परमेश्वर की खोज करने वाला व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर परमेश्वर की आग चाहिए तो क्या करना है? आपको प्रभु की उपस्थिति में बात जोड़ना है। कैसे आप पाओगे? समर्पण। पहला तो क्या है? भूख प्यास। दूसरा है समर्पण। पहले क्या समर्पण करना? अपने पापों को, अधर्म को, पुराने मार्ग और चाल चलन को अब समर्पण करो। मान लीजिए आपकी गलती को, क्या हाँ मैंने गलती कर लिया। जब हम कभी कभी हम क्या करते, गलतियों को नहीं मानते, हम बोलते हैं इसने ऐसा किया, इसने मैंने गलती किया। हम अपने गलतियों को दूसरे के ऊपर क्या कर देते हैं? सौंप देते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम मान लेना कि मैं गलत था, मैंने गलती की।
कभी कभी परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करता है, ये मत करो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस आज्ञा को कभी कभी 50% मान लेते, 50% नहीं मानते, आधा आधा रहते हैं हम। प्रभु ने बोला मैं पवित्र बनो, तो हम क्या जानते हैं कि इस विषय में पवित्र आत्मा बोल लेता है, इन दिनों में मुझे इस विषय में आपको पवित्रता मेंटेन करना है। प्रभु आपको बोल देता है, फिर बोल देगा कि इस विषय में मैं आपको होमवर्क देगा कि ये विषय में मुझे आपके जीवन में पवित्रता चाहिए। तो बहुत समय हम क्या करते हैं, जानते हैं कि ये सब नहीं करना है, फिर भी हम क्या करते हैं,